तहन बात करी आजू की रमणी विवाह में सहभागी होबे के लेल नेपाल के उच्च पदस्थ उप सभामुख सम्माननीय रूबी कुमारी ठाकुर जी के भी उपस्थिति रहत। अपने से बारंबार जो बात उठावे रहे कि हम वही जगह पर जाए, वही विवाह के कार्ड हम स्वीकार करब जय दहेज रहित आडंबर रहित विवाह होते। आज संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में विगत 5-7 वर्ष से हजारों के संख्या में बेटी के पढ़ाई करे के लिए अभिभावक 1 रुपया खर्च नहीं कर पड़े जे अपने अवलोकन केलो अदृश्य अवलोकन भी केलो वही किस्म से यह शादियाँ हो रहा है। जैसे परिवार में जो बेटी बारंबार जो बोझ बनल रहे इस समस्या समाधान बन जाए इस संबंध में अपने की कह चाहे आ केहन लागल? बहुत अच्छा लागल। आश्रम में दाइजो मुक्त विवाह हो एक हम मतलब आवाज उठेने चले दाइजो मुक्त के लगी वही में बहुत हमरा सहयोग मिलल। आश्रम से हमरा लगे बहुत ही सहयोग मिलते, अभियान चलाबे तो बहुत ही सहयोग करते। ये दाइजो हटाबे के तो सबके पूरा नेपाले भर में सर रहा जना कैंसर रोग नहीं सरल तेना दाइजो प्रथा सर रहा वही के लगी नशा अनि दाइजो मुक्त हटाबे पड़ते जसरी पनि कैसे हटाबे वही के लगी बहुत सहयोग ये आश्रम से मिले वाला है। अभी सहयोग भी कर रहा है वही के लगी बहुत दिल से धन्यवाद करे गुरुजी। साथ ही एगो और जानकारी करा दी संत रामपाल जी महाराज जी वर्तमान अवस्था में विगत 1 वर्ष से गरीब असहाय दुखी परिवार सबके लिए अन्नपूर्णा मुहिम संचालन केने छथिन, जय के तहत गरीब सबके असहाय सबके रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर जरूरतमंद परिवार के दऽ रहल छै। कबीर भगवान के नारा के साथ नेपाल में हजारों एहन विपन्न परिवार सबके आजीवन के लिए आधारभूत आवश्यकता के सामग्री सब कंटिन्यू उनके घर तक पहुँचा रहा है। ये कार्य अपने आप में एगो महाजन है। आई रेगुलर संत रामपाल जी महाराज जी के अन्याय सब कर रहा के संबंध में अपने के की विचार से आई कार्य केहन लागल? तू भगवाने बुझी ने एक भगवाने छे। नमस्कार दर्शक वृंद, अपने सबके फिर से स्वागत करी एसए न्यूज चैनल नेपाल में। हमरा सबक एसए न्यूज चैनल नेपाल के टीम अभी मौजूद है नेपाल के मध्य प्रदेश जिला धनुषा के मिथिला नगर पालिका वार्ड नंबर 2 बेलाचापी में, जहां विश्व के शुभ चिंतक परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के पावन उपस्थिति में कबीर परमेश्वर जी के 6 से 29वां प्रकट दिवस भव्यता के साथ मनायल जा रहा है। ई समागम त्रिदिवसीय महाअनुष्ठान एक धार्मिक अनुष्ठान है। एहि के क्रम में आई समागम के दोसर दिन संत रामपाल जी महाराज जी के पावन उपस्थिति में होवे वाला ई प्रकट दिवस के दोसर दिन एहि आश्रम में रमणी विवाह बस 17 मिनट में 33 कोटि देवी देवताओं के कबीर बानी के स्तुति द्वारा कैल जाए। तहन बात करी आजू की रमणी विवाह में सहभागी होबे के लेल नेपाल के उच्च पदस्थ उप सभामुख सम्माननीय रूबी कुमारी ठाकुर जी के भी उपस्थिति रहत। तो चली और जाने छी ई रमणी विवाह केना का कैल जाय छै और आश्रम के अंदर चल कर जाने छी आई सारी जानकारी अपने सबके करायब। तो नेपाल के सम्माननीय उप सभामुख रूबी कुमारी ठाकुर जी के उपस्थित भ गेल छै सतलोक आश्रम धनुषा नेपाल में। तो दर्शक वृंद, नेपाल के उपसभामुख सम्माननीय उपसभामुख जी रूबी कुमारी ठाकुर जी सतलोक आश्रम धनुषा में पहुँच गए छथिन। उनका सतलोक आश्रम के व्यवस्थापन जैसे उनका तो बहुत भव्यता के साथ स्वागत केलखिन ग और कुछ देर में अयंग रमणी विवाह हो जा रहा है सतलोक आश्रम धनुषा में। और वो दहेज रहित आडंबर रहित जो विवाह सतलोक आश्रम धनुषा में निरंतर कईयों वर्ष हजारों के संख्या में भ रहल छै। और खास कर बात कहल जाए तो कुछ दिन पहले सम्माननीय उप सभामुख जी कहने रहथिन हम वही जग में निमंत्रणा स्वीकार कर जाएब जब तक पूर्ण रूप से दहेज रहित आडंबर रहित विवाह होत। वास्तव में ये बात आई सार्थक होते नजर आ रहा है और उस जगह पर पहुँचल छथिन सतलोक आश्रम धनुषा में जब तक वर्षों से आडंबर रहित दहेज रहित विवाह सब कैल जाय छै। दर्शक वृंद, अपने सबके जानकारी कराबी अखन सतलोक आश्रम धनुषा में नेपाल के प्रतिनिधि सभा के सम्माननीय उपसभामुख जी पधार गेलखिन और हुनकर उपस्थिति छै सतलोक आश्रम धनुषा नेपाल में, जत संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी सब इनका निमंत्रणा देने छलन और उनकर निमंत्रणा स्वीकार कर अपन बहुत महत्वपूर्ण समय सतलोक आश्रम धनुषा के देलखिन ग। तो इनका से कुछ बात करी और जानी सतलोक आश्रम धनुषा के संबंध में और इनकर विचार
नमस्कार। नमस्ते। एसएन न्यूज चैनल में अपने के बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। सतलोक आश्रम धौंसा के श्रद्धालु सब के निमंत्रणा स्वीकार कर आज सतलोक आश्रम धौंसा में अपने उपस्थित भेलों और सतलोक आश्रम धौंसा के अवलोकन भी केलों। तो अयं के व्यवस्था अवस्था बिना प्रशासन के अनुशासित सब जे वातावरण है के संबंध में अपने कुछ कह चाहे छे? बहुत बढ़िया मैनेजमेंट करने बहुत अच्छा है। मतलब इतने करोड़ में लाखों आदमी सब आयल छे, बहुत अच्छा से मैनेजमेंट, खाना से लेके सुरक्षा से लेके अपने में सुरक्षा, मतलब सुरक्षा खटेनू नहीं, अपने में सुरक्षा रखने नहीं, झगड़ा कुछ नहीं, ये बहुत अच्छा से मैनेजमेंट करे, बहुत अच्छा से मैनेजमेंट करे। और साथ ही अपने जे बारंबार जे बात उठाबे रहल छी कि हम वही जगह पर जाएब, वही विवाह के कार्ड हम स्वीकार करब जय दहेज रहित आडंबर रहित विवाह होते। आज संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में विगत 5-7 वर्ष से हजारों के संख्या में बेटी के पढ़ाई करे के लेल अभिभावक 1 रुपया खर्च नहीं कर पड़े छे। जे अपने अवलोकन केलों, अदृश्य अवलोकन भी केलों, वही किस्म से यह शादियां भ रहल छे। जैसे परिवार में जे एगो बेटी बारंबार जे बोझ बनल रहे छे, ई समस्या समाधान भले छे। इस संबंध में अपने की कह चाहे छी आ केहन लागल? हमरा बहुत अच्छा लागल। आश्रम में दाइजो मुक्त विवाह हुए छे, एटा हम मतलब आवाज उठेने चले दाइजो मुक्त के लागी, ओहि में बहुत हमरा सहयोग मिलल। ये आश्रम से हमरा लगे छे बहुत ही सहयोग मिलते, अभियान चलाबे तो बहुत ही सहयोग करते। ये दाइजो हटावे के छे किला त सबके पूरा नेपाले भर में सर रहल छे, जेना कैंसर रोग नहीं छे सरल, तेना ई दाइजो प्रथा सर रहल छे। ओहि के लागी नासा अनि दाइजो हटावे पड़ते, जसरी पनि कैसे हटावे, वही के लागी बहुत सहयोग ये आश्रम से मिले वाला छे। अभी सहयोग भी कर रहल छे, वही के लागी हम बहुत दिल से धन्यवाद कहे छी गुरु जी के। साथ ही एगो और जानकारी कराबी, संत रामपाल जी महाराज जी वर्तमान अवस्था में विगत 1 वर्ष से गरीब असहाय दुखी परिवार सबके लेल अन्नपूर्णा मुहिम संचालन केने छथिन, जय के तहत गरीब सबके असहाय सबके रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर जरूरतमंद परिवार के दऽ रहल छै। कबीर भगवान के नारा के साथ नेपाल में हजारों एहन विपन्न परिवार सबके आजीवन के लेल ई आधारभूत आवश्यकता के सामग्री सब कंटिन्यू उनका घर तक पहुंचा रहा है। ई कार्य अपने आप में एगो महान जना है। आई रेगुलर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी सब कर रहल छै। एहि के संबंध में अपने के की विचार छै? ई कार्य केहन लागल? कपड़ा रोटी खाना पठावे छे तो भगवाने बुझी ने, एकटा भगवाने छे किले त खाना पीना सब पठावे तो भगवाने के गुरु मान रहल छे। साथ ही अपने तो एगो राजनीतिक व्यक्ति छे, मगर संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग प्रवचन में सुन लिया हम हूँ कि वो कहलखिन ग कि आप देश और समाज राजनीति से नहीं रामनीति से सुधार होते। ई विचार अपने के केहन लागल? बहुत अच्छा लागल। सब में शांति भाव रहते, केकरो ने केकरो से नहीं लड़ाई होते, मिल के चलते। बहुत अच्छा विचार छे, बहुत रिस्पेक्ट करी छे हम। साथ ही अंतिम जिज्ञासा छे, अपने अतिक महत्वपूर्ण समय दत सतलोक आश्रम धौंसा के बहुत विजिट के लिए देख लिए, तो समग्र में अपने एगो प्रमुख अंग पे अखर देश के जिम्मेवार व्यक्ति छी और अपने के दिशा निर्देश से देश में शांति भाईचारा स्थापना हो सके। तो संत रामपाल जी महाराज जी जे कदम सब चालने छे, ई देश समाज के लिए कतेक महत्वपूर्ण छे? बहुत जरूरी सर, बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी छे। साथ ही अंत में संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा समाज के लिए सामाजिक कार्य सब भ रहल छे अपने के देश में, अपने संत रामपाल जी महाराज जी के की कह चाहे छी? धन्यवाद कहे छी। अभियान चलेने छे दाइजो मुक्त नासा मुक्त, वो दिल से धन्यवाद करे छी किला त वही के लागी बहुत समाज युवाहरू सब सुधरते। नासा मुक्त होते तो बहुते युवा के जीवन बनते, बहुते बेरोजगार है तो रोजगार में जाते। नासा के कारण सब ये बलात्कार हिंसा सब जेते होई, मार पीट कूट पीटे, तो ये नशे के कारण नहीं होए, वो सुधर जाते तो पूरा देश सुधर जाते। साथ ही अपने के शब्द में शक्ति है वर्तमान अवस्था में, हाँ अपने उम्र के जो युवा सब छे नेपाल में, उनका की संदेश दिया चाहे छी? आउ सब आगा बढ़ो केला त अही सबके जरूरी, नेपाल बनावे में अही सबके युवा सबके जरूरी नहीं। पहिन का मतलब जेते चले तो नहीं बनेल के तब अपना सबके पालो वाली तो अपना सब बनाओ न देश से कहे छे, आ सब कोई आगा बढ़ो। महत्वपूर्ण समय और महत्वपूर्ण विचार के लिए अपने के बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद सर। तो दर्शक वृंद अपने सबके जानकारी करवा दी कि परमेश्वर कबीर साहब जी के 6 से 29वां प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में भव्यता के साथ त्रिदिवसीय जे महा अनुष्ठान धार्मिक अनुष्ठान समागम मनावा जा रहा है सतलोक आश्रम धौसा में। आज दोसर दिन के समागम के कार्यक्रम में अपने सब देख रहा छी कि संत रामपाल जी महाराज जी के असीम अनुकंपा से अयंग परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के असीम अनुकंपा से 7 जोड़ी वर और वधु के अय रमणीय विवाह यानी कि दहेज रहित आडंबर रहित विवाह है। विवाह के लिए नेपाल के सम्माननीय उप सभामुख रूबी कुमारी ठाकुर जी भी उपस्थित भ गेल छथिन और अपने बैनर में देख रहा छी कि कहे छे वास्तव में कि न मेरा जन्म न गर्भ बसेरा बालक हो दिखलाया काशी नगर जल कमल पर डेरा तहाँ जुलाया ने पाया। वास्तव में परमात्मा काशी के लहरतारा के तालाब पर 6 से 29 वर्ष पहले प्रकट भऽ जे लीला केलखिन और हुनकर ज्ञान के प्रेरणा से आए संत रामपाल जी महाराज जी के पावन उपस्थिति में वो पवित्र स्थान सतलोक आश्रम धौसा के धरती पर आए 7 गो नव जोड़ी दंपति के बस 17 मिनट में 33 कोटि देवी देवता के वाणी स्तुति के द्वारा रमणीय विवाह कल जात। तो दर्शक वृंद अपने सब देख रहा छी अयंग सतलोक आश्रम धौसा के पवित्र धरती पर जयंग बस अब कुछ देर के बाद में 7 गो नव जोड़ी वर और वधु के रमणीय विवाह अपने सब देख रहा छी। सतगुरुदेव की जय। वाणी के बहुत देर से इंतजार छल उ वाणी अब बाजे के शुरू भ गेल और तब तक ई वाणी शुरुआत होते ही जतेक आए नव जोड़ी छे वर और वधु सब अपने परम पूजनीय गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप के नजदीक चरण पादुका के नजदीक साष्टांग दंडवत प्रणाम केलन और साथे में जे सम्माननीय उप सभामुख रूबी कुमारी ठाकुर जी छथि आइ निमंत्रण स्वीकार क सतलोक आश्रम धौसा में पहुंचल ओहो भी परमेश्वर के साष्टांग दंडवत प्रणाम केला। ये बहुत आजुक जे समय छे बहुत महत्वपूर्ण समय नजर छे। जानकारी प्राप्त अनुसार ये जे वाणी बाज रहल छे ये बस 17 मिनट तक बाजत वो परमेश्वर के वो अमर वाणी छे। एहि वाणी के साथ साथ ये जे जोड़ी छे वर और वधु के हिनकर विवाह संपन्न हैत और सदा के लिए जीवन यापन यापन करे की सब प्रण करत है। रावण से मारे से तो बाग से नादल तारे जरा से और बालिक पाई कंस के सिचानोर हराए काले में नागे नाथा शिशुपाल चक्र से काटा माथा काले वन मथुरा पर दाए 18 कोट कटक चढ़ आए मुचकल पर पीताम्बर डारा काले वन जामे सिंगारा परशुराम बावन अवतारा कोई न जाने भेद तुम्हारा शंखासुर मारे निर्वाणी बरहारू। तो दर्शक वृंद अपने सब देख सके छी कि 7 जोड़ी वर और वधु के रमणीय विवाह हो जा रहा है। वही तो अपने परम पूजनीय संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार वर और वधु के हाथ में कलाई में रक्षा सूत्र बांध दे रहा छथिन। तेनाहिते अभी वर जे छे वधु के हाथ में रक्षा सूत्र बांध दे रहा छथिन और वधु जे छे वर के हाथ में रक्षा सूत्र बने के एगो यही कार्यक्रम छे। तो दर्शक वृंद वर्तमान अवस्था में अगर बात कल जाए तो कलेजा के टुकड़ा जो बेटी होय छे ओकरा पढ़ाई करे के लिए लोग लाखों करोड़ों रुपया खर्च करे छे मगर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान के आधार पर उनकर ज्ञान के प्रेरणा से आज हजारों के संख्या में बेटी पढ़ाई करे के लिए अभिभावक 1 रुपया खर्च नहीं करे छे। साथ ही अगर देखी तो जते भी आई रमणीय विवाह के लिए वर और वधु सब उपस्थित छथिन उनका सबके कोई किस्म के आडंबर नहीं छे कोई किस्म के श्रृंगार नहीं छे कोई किस्म से अगर कोई किस्म से ताम झाम के कपड़ा आदि पहरन नहीं छे कते सादगी सी सादा सिंपल सरल तरीका से विवाह में सहभागी भ रहल छथिन और अपने परम पूजनीय गुरु संत रामपाल जी महाराज जी के परमेश्वर के वाणी के साथ साथ नतमस्तक भग रमणीय विवाह में सहभागी भ रहल छे। जहना ई अमर वाणी 17 मिनट चलल वाणी के समाप्त होते ही
जतेक वर और वधु जे छै सब अपने गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी के प्रतिमा के नजदीक साष्टांग दंडवत प्रणाम केलथि। जता आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज जी के अमर ग्रंथ साहिब के पाठ के बानी निरंतर चल रहा है, वही अंग भी अवलोकन केला माननीय उपसभामुख जी। जता दहेज रहित विवाह रमणीय विवाह है, वही जंग अपने जो देख रहा छी कि सामूहिक फोटो में सहभागी भेल छथि नेपाल के सम्माननीय उपसभामुख जी रूबी कुमारी ठाकुर जी। ये अपने आप में एगो हर्ष उल्लास और गौरव के बात है। सतलोक आश्रम धनुषा वो जगह है जता हजारों के संख्या में दहेज रहित, पाखंड रहित, आडम्बर रहित विवाह सब होइ छै। अयंग एतेक बहुत महत्वपूर्ण के बात है कि नेपाल के उपसभामुख सम्माननीय रूबी कुमारी ठाकुर के उपस्थिति से और गौरवान्वित बना दिलन। तो दर्शक वृंद अखन सतलोक आश्रम धनुषा के पवित्र स्थान पर मात्र 17 मिनट में 33 कोटि देवी देवता के स्तुति के साथ 7 जोड़ी नव दंपति जोड़ी सबके रमणीय विवाह संपन्न भेल। तो इनका सबसे कुछ बात करी और जानी इनका रमणीय विवाह के संबंध में। नमस्कार। नमस्कार। अपने के नाम? रामकुमारी दास जी। अपने के उम्र के बहुत सारे लोग समाज में लाखों रुपया खर्च करके विवाह करे छे, मगर अहाँ के आय विवाह बस 17 मिनट में सादगी सी साधारण तरीका से भेल। एहि के प्रेरणा के स्रोत की छे? गुरु जी के आदेश ये है कि दहेज न लिए के न दे के अच्छा से शादी करे के। तो अहाँ अपना उम्र के जते के समाज में लड़का सब छे, लड़की सब छे जेकर लाखों रुपया खर्च करके विवाह करे छे, उनका सबके की संदेश दिया चाहे छे? ये कहे चाहे कि संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान सुने के, भक्ति करके और दहेज मुक्त ब्याह करके अपन जीवन आनंद से बितावे के। धन्यवाद। कहना बर छथिन, उनका से भी कुछ बात करी। नमस्कार। सच्चा जी। अपने के परिचय? धनेश दास। समाज में अगर देखल जाए तो अहाँ सन के युवा सब के जो विवाह होय छे तो विविध किस्म के ताम झाम बहुत सारा दहेज लकर शादी करे छे। अहाँ के आज शादी भेल बस 17 मिनट में और बहुत साधारण तरीका से, यहन शादी करे के प्रेरणा अहाँ के कतऽ से मिलल? हमार गुरु संत रामपाल जी महाराज जी के प्रेरणा से सब भेलिए। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के प्रेरणा से ये सब संपन्न भेलिए। एना तो नहीं है कि अहाँ आई आश्रम में दिखावे के लिए दहेज नहीं ले लिए और पछाड़ी जाकर जो लड़की पक्ष है, वधु के पक्ष, ओकरा प्रेशर बनेबी दहेज के लिए, एनो होइ छे? नहीं, कौन प्रेशर ना चाहिए। अपन खुशी राजी से विवाह कर लिए छिए। हम परमात्मा के विधान में चले छिए, परमात्मा ज्ञान के आधार से हम विवाह कर लिए। अपन प्रेशर ना चाहिए। तो अहाँ के उम्र के समाज में बहुत लोग सब छे जे बहुत खर्चा कर शादी विवाह करे छे, एगो लड़की के अपना घर में आने छे। तो अहाँ वही उम्र के आदमी सब के लिए की कह चाहे छी? हम ये कह के चाहे कि देखा देखी ना करे के, आडम्बर ना करे के। हमनी के सबके शास्त्र में जंग बतावल बा, उस हिसाब से ज्ञान समझे के बुझे के। धन्यवाद। सत साहेब। तो दर्शक वृंद तनाते एगो और जोड़ी छथि, हिनकर कुछ देर पहले बस 17 मिनट में रमणीय विवाह संपन्न भेल ग। आ देख सके छी हिनकर सबके कतेक सादा छे। और खास में अगर देखल जाए तो इनका सबके हाथ में जीने की राह नामक पुस्तक परम संत गुरु रामपाल जी महाराज जी के छे। अगर कहल जाए तो दहेज में अगर मिलल है इनका सबके बस जीने की राह पुस्तक मिलल छे। ई पुस्तक वो पुस्तक छे, एहि पुस्तक के आधार पर केहनो भी व्यक्ति जे छे सरल और सहज जीवन जी सके छे। तो इनका से कुछ बात करी। नमस्कार जी। नमस्कार सर। अपने के परिचय? सर हमारा नाम हो गया राजू कुमार, जो सीतामढ़ी जिला बिहार से है सर। कुछ देर पहले अहाँ के बहुत सादगी से विवाह भेले है, बहुत सरल और सादा तरीका से। अपने के उम्र के आदमी सब लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर मतलब विवाह करे छे, विभिन्न किस्म के आडम्बर करे छे, घोड़ी चढ़े छे, विभिन्न किस्म से रेशम सब बनबे छे। मगर अहाँ के विवाह में आय कुछो नहीं देखल गेले, बस 17 मिनट में शादी भेले। एहि किस्म के शादी करे के प्रेरणा के स्रोत की छे? प्रेरणा के स्रोत से जो हम लोग को संत रामपाल जी महाराज जो गुरु है, एक भगवान के तौर पर है, जो हम लोग को शिक्षा देते हैं कि बेटा आप दहेज मुक्त विवाह करो। जो
पहले के जमाना में था तो कितना ही बेटी अपने मृत्यु को कगार पर मर जाती थी, जिस कारण से संत रामपाल जी महाराज का कि बेटा कि अब बेटी बोझ नहीं रहेगी। वो दहेज मुक्त विवाह संत रामपाल जी महाराज जी ने बेड़ा उठा लिए हैं, जो संत रामपाल जी महाराज जी के ही सिरे जाता है, जो आज सादगी से रमेनी हुआ है हम लोग। ता अहाँ अपने उम्र के जो युवा सब छे उनका की संदेश दिया चाहे छी? हम यही संदेश देना चाहे छी कि जितना भी युवा है जो संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए और नाम दीक्षा ले और भक्ति करे, और उसके बाद दहेज मुक्त विवाह मेनी भी हो जाएगा इसमें। धन्यवाद। थैंक यू सर। तेनाहिते जे बहन छथिन इनका से भी कुछ बात करी और जाने छी इनकर विचार। नमस्कार बहन जी। अगर समाज में देखल जाए तो अखन बेटी एगो बोझ भ रहल छै, मगर अहाँ के आय बिना दहेज आडम्बर रहित विवाह भेलैया, तो अहाँ के आय केहन महसूस भ रहल अछि? बहुत खुश है, जिससे दहेज मुक्त शादी होने से माँ पिता पर भी कोई भार नहीं है, और हम भी खुश है कि दहेज मुक्त शादी हुई, जिससे माता पिता को कोई टेंशन नहीं, एकदम खुशी है। अपना उम्र के जे युवा सब जे समाज में छै जे बहुत सारा खर्च क के विवाह करे छै, उनका अपने की संदेश दिया चाहे छी? उनसे हमारा यही विनती है कि वो इतना खर्च करने के बावजूद भी खुशी जीवन नहीं जी पाता है। अगर खर्च होता भी है और नशा पानी से ये सब से पूरा रहता है तो अंत में लास्ट में बहुत दुखी होता है। और संत रामपाल जी महाराज के में दहेज मुक्त के साथ साथ नशा पानी भी नहीं है, कोई समस्या भी नहीं है, खुशी जीवन जीता है, जिससे माँ पिता भी खुशी रहते हैं और अपना जीवन भी अच्छा से कर जाता है भगवान। तो अपने के कहना है कि अगर संसार में मनुष्य भक अगर जिए के छै, खुशी आ सुखी होय के चाहे छै, तो लोग संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े। बहुत जरूरी है संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान ही समझना। टीवी चैनल पे देख के या किसी भी ज्ञान से, पुस्तक सेवा ही होता है, उसी से कैसे भी करके संत रामपाल जी महाराज से जरूर जुड़ के ज्ञान सीखे और उनका जैसे जरूर उनके दीक्षा लेके उनके राह पर चले, भक्ति करे। धन्यवाद। तो हिनकर सबके बहुत मार्मिक बात छले कि हिनकर कहनाम छै अगर संसार में मनुष्य भक अगर जन्म भेल और वास्तविकता खुशी और सुखी रह चाहे छी तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ल क और एक किस्म से आडम्बर रहित जे विवाह सब समाज में भ रहल छै, ई सबसे मुक्ति पावे के लेल बस संत रामपाल जी महाराज जी ही एगो आधार से कह के ई बहन के और बर बधू सबके का नाम छल। तो दर्शक वृंद अपने सब देख लो कि केहन अहम और मनमोहक और समाज के कल्याणकारी कार्य संत रामपाल जी महाराज जी के असीम कृपा से विश्व के शुभ चिंतक परम संत सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी के अनुकंपा से सतलोक आश्रम धनसा में होय छै। आई जना देख लो कि 7 गो जे बहन सब से कलेजा के टुकड़ा जेकर विवाह करे में अगर सांसारिक तरीका से कल जाए तो करोड़ों के रुपया खर्च होते, मगर आई संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान के प्रेरणा से उस 7 गो नव जोड़ी के विवाह संपन्न भेल। एहन अहम कार्य और समाज में एगो सतमार्ग दिखावे के कार्य आई वर्तमान में अगर कोई कर रहल छथिन तो उ छै संत रामपाल जी महाराज जी। एहन महान कार्य करे वाला और दुनिया के ही एगो परिवर्तन के ओर ले जाए वाला और कलयुग में सतयुग संघ के स्थापना करे वाला वो महान संत रामपाल जी महाराज जी के चरण में कोटि कोटि नमन। तो दर्शक वृंद बनल रही हमरा सबके ऐसे न्यूज चैनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। फिर मिलब दूसरा एपिसोड में।